सबसे पहले खबर क्रिकेट जगत से, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने में विफल रहने के बाद बीसीसीआई ने शुक्रवार को एक कड़ा फैसला करते हुए चेतन शर्मा की अगुवाई वाली 4 सदस्यीय सीनियर सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया और इसके साथ ही बीसीसीआई ने नई सिलेक्शन कमेटी के लिए एप्लीकेशन भी मांगी है और इसके लिए आखिरी तारीख 28 नवंबर है। आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार पर टीम सिलेक्शन को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने शुक्रवार को पहला बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें कि टीम इंडिया की तरफ से पूरे विश्व कप में सिर्फ 2 से 3 खिलाड़ियों का ही प्रदर्शन हमने देखा कि वो संतोषजनक रहा था। इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम में कुछ ऐसे कई खिलाड़ी इसमें शामिल कर लिए गए थे जिनका प्रदर्शन पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं रहा था। अब माना जा रहा है कि चेतन शर्मा और उनकी पूरी टीम को बर्खास्त करने की सीधी सी वजह पिछले 2 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार रही है। विमल मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, आज नहीं तो कल बीसीसीआई के इस कदम की आशंका पहले से ही थी कहीं ना कहीं? बिल्कुल, आशंका या संभावना जो भी कही है, लेकिन ये माना जा रहा था कि इस सिलेक्शन कमेटी, बल्कि और भी बहुत सारे फैसले लेने थे, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का आप देखिए तो सीधे सही मायने में उतना डायरेक्ट रोल है भी नहीं जितना टीम मैनेजमेंट का उसमें था। और ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अगर जो खिलाड़ी अच्छा करते हैं तो क्या उसका क्रेडिट सिलेक्शन कमेटी को जाता है। इसलिए एक तरह का थैंकलेस जॉब है, लेकिन ये जरूर है कि कार्रवाई होनी थी और सिलेक्शन कमेटी पे ये पहली बार एक तरह से इस तरह का फैसला लिया गया। कोच या खिलाड़ी हटाए जाते रहे। बाद में जो आवेदन के लिए भी जो बीसीसीआई ने जो डाला है कि 28 तक एप्लीकेशन डालना है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी तय की है और कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये भी किया है कि तीनों फॉर्मेट के कैप्टन चुने जाए। तो ये बड़ा सवाल होगा कि क्या तीनों फॉर्मेट के जो कैप्टन होंगे क्या अलग अलग होंगे, इस तरह की बात होगी। हालांकि इसको बहुत क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि तीनों फॉर्मेट के कैप्टन चुने और ये फैसला एक तरह से लिया जाना तय माना जा रहा था। इनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा था और अब क्योंकि वेस्टर्न जोन से अभय कोरुवेला का टेन्योर खत्म हो गया तो वहां नहीं था, ये दलील भी दी गई है। तो अब एक नई सिलेक्शन कमेटी आएगी और ये देखना होगा कि क्या लंबे टर्म के लिए फैसला लेते हैं, सिर्फ बदलने से काम नहीं चलेगा, तो लंबे समय के लिए क्या फैसला लेते हैं, इस पे सबकी नजर बनी रहेगी। जी विमल जी, यहाँ चेतन शर्मा की जगह चयन समिति का नया अध्यक्ष कौन हो सकता है? किसी नाम की चर्चा चल रही है, सुगबुगाहट चल रही है? नहीं, अभी मतलब इस पे बहुत जल्दबाजी है। अलग अलग अब देखिए जो क्राइटेरिया बनाया गया, 7 टेस्ट या अलग वनडे और फर्स्ट क्लास मैचेस के लिए, अब ये सब पतंगबाजी अटकलबाजी जाहिर तौर पे क्रिकेट सर्किट में शुरू हो जाती है। और आप मतलब बिल्कुल जैसे कई बार बीजेपी के राज्य में होता है कि आप कई नाम गेस करते रहते हैं और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कोई और बन के नजर आता है। आप बीसीसीआई के केस में भी ऐसा देखने को जरूर आपको मिलेगा। तो बहुत सारे नामों पे चर्चा, जाहिर तौर पे जो 7 टेस्ट का जो क्राइटेरिया, उसमें बहुत सारे खिलाड़ी उस क्राइटेरिया को फिल करते हैं। 5 साल से उनका गेम छोड़े हुए, मतलब संन्यास लिए हुए वक्त भी होना चाहिए। तो क्राइटेरिया तय कर दिए गए और 28 नवंबर तक एप्लीकेशन आएगा। बहुत सारे नाम आएंगे, जाहिर तौर पे बहुत सारे खिलाड़ी रेस में। जी विमल जी, आखिरी सवाल बस ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने कार्यकाल का जिक्र किया कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 साल पहले ही इस चयन समिति का गठन हुआ था और आमतौर पर जो कार्यकाल है वो 4 साल का रहता है और उसको बढ़ाया भी जाता है, लेकिन इस बीच ये गाज गिरी है। बिल्कुल, कई खिलाड़ियों, कई जो कोच हैं, जो सिलेक्टर हैं, उनके लिए एक तरह से शॉर्टेस्ट था, लेकिन कार्यकाल खत्म भी होने वाला था इन लोगों का। और ये देखिए, ये जो हुआ था खासकर विराट कोहली के समय जो चेतन शर्मा ने जो आके कहा था, उसको लेकर किरकिरी हुई थी। और एक तरह से रिफ्रेश होने की बात इस वर्ल्ड कप के बाद जाहिर तौर पे जो जिस तरह के नतीजे आए, ये लेना सब लगभग गेस कर रहे थे। इस तरह की रिपोर्ट्स भी कुछ अखबारों में छपी थी और ये फैसला जो बीसीसीआई ने लिया है, ये मतलब एक मैसेज दिया है कि एक तरह से कि अगर इस तरह के नतीजे आएंगे तो क्या कार्रवाई हो सकती है और कई स्टेजेस में कार्रवाई हो सकती है। वो मैसेज बीसीसीआई ने क्लियर किया। तो बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं एक कड़ा संदेश यहाँ पर अपने इस एक्शन के जरिए दिया है कि अगर जिस तरह का परफॉर्मेंस चयनकर्ताओं की पूरी टीम का, जो फैसले उनकी तरफ से लिए गए और जो कुछ रहा वो सभी ने देखा, ऐसे में ये पूरी की पूरी चयन समिति को ही बर्खास्त यहाँ पर कर दिया और आगे भी किस तरह के एक्शन बीसीसीआई लेगा ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया
विमल बोहत, ये पूरी जानकारी के लिए आपका